मुंबई वालों के लिए आज बारिश और हाई टाइड का डबल अटैक। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड, समुद्र में उठ रही हैं 4.5 मीटर की ऊंची लहरें। करीब लोगों को समंदर के नजदीक ना जाने की अपील की गई। मुंबई के कई इलाकों में हो रही है मूसलाधार बारिश। रात से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। जगह जगह वाटर लॉगिंग ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में भारी बारिश की वजह से सबवे में भरा पानी। जलभराव की वजह से बड़ी मुश्किलें। सबवे में पानी निकालने में जुटी बीएमसी की टीम। लगातार बारिश की वजह से अंधेरी ईस्ट के मोगरा पाड़ा सबवे के आसपास की सड़कें डूबी। सड़क को किया गया बंद। मूसलाधार बारिश से मुंबई का सांता क्रूज मिलन सबवे डूबा। जलभराव की वजह से मुंबईकरों को झेलनी पड़ रही है भारी परेशानी। मुंबई के कलीना एयरपोर्ट कॉलोनी के बाहर भारी बारिश की वजह से जल जमाव। 1 फीट से ज्यादा पानी में डूबी सड़क। घर में रहने को मजबूर हुए लोग। मुंबई के मलाड इलाके में मूसलाधार बारिश के साथ बह रही तेज हवाएं। लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। मुंबई के जुहू इलाके में बारिश ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। सड़कों पर जलभराव। दफ्तर के लिए सुबह घर से निकलने के लिए लोगों को हो रही है भारी मुश्किल। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी का बहाव हुआ तेज। पालघर के नाला सोपारा में भी भारी बरसात ने लोगों का सूरत हाल बिगाड़ा। सड़कों पर पानी भरा। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह से ही लग रहा है लंबा जाम। भारी बारिश के बाद बांद्रा की तरफ जाने वाली सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को हुई मुश्किल। महाराष्ट्र के धूले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर भरा पानी। पानी की धार में बह गई बाइक। हिमाचल प्रदेश में भी बदला मौसम का मिजाज। शिमला में हुई जोरदार बारिश। दक्षिण कन्नड़ के विजयडाका में अच्छी बारिश के बाद किसानों ने काम करना शुरू किया। खेत में जोर शोर से चल रहा है धान बुआई का काम। कानपुर शूटआउट मामले में पूरी रात पुलिस की छापेमारी। यूपी के कई जिलों में पुलिस की 20 टीमों ने दबिश दी। हिरासत में विकास से बात करने वाले 12 लोग। विकास समेत 35 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। मुखबिरी के शक में एसओ चौबेपुर विनय तिवारी से भी पूछताछ जारी। एनकाउंटर करने गई टीम के साथ एसओ विनय तिवारी भी था। मुखबिरी के शक में आरोपी दारोगा विनय तिवारी ने ही पीड़ित राहुल तिवारी की पिटाई की थी। राहुल तिवारी ने ही विकास दुबे के खिलाफ दर्ज कराया था 307 का मुकदमा। पुलिस ने खंगाली विकास दुबे की कॉल डिटेल्स। मिले कुछ पुलिसकर्मियों ने भी नंबर। विकास दुबे की मां ने कहा, मेरे बेटे ने बहुत बुरा काम किया। पुलिस से पकड़कर एनकाउंटर करने को कहा। झांसी में कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस ऑफिसर का सम्मान के साथ दाह संस्कार। शहीद पुलिस अफसर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद प्रियंका आज करेंगे यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणनीति ग्रुप की बैठक में कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। लखनऊ में कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी की नेता विभा शुक्ला ने हजरतगंज में सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ। नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस की ज्वाइंट टीम ने की कार्रवाई। यूपी के दादरी में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद की गई। पीएम मोदी ने धर्म चक्र दिवस पर बौद्ध अनुयायियों को संबोधित किया। कहा, दुनिया के सामने असाधारण चुनौतियां, लेकिन भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है समाधान। पीएम मोदी ने वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन के दौरान इशारों में चीन पर भी निशाना साधा। कहा, हम बुद्ध के विचारों से चुनौती से निपटेंगे। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं युवा। भारत में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी ने बौद्ध धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया। कहा, कुशीनगर एयरपोर्ट को बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। इससे बहुत सारे लोग तीर्थ यात्री और पर्यटक आएंगे। धर्मचक्र दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिया शांति का संदेश, दिखाया जीने का रास्ता। आषाढ़ पूर्णिमा पर राष्ट्रपति भवन में धर्मचक्र दिवस का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के समारोह का उद्घाटन किया। लद्दाख पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया। कहा, विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, आज विकासवाद का युग। पीएम मोदी ने इशारों में चीन को चेतावनी दी। कहा, निर्बल नहीं ला सकता शांति, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त। पीएम ने लेह में सैनिकों को किया संबोधित। कहा, हम लोग करते हैं बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा, पर सुदर्शनधारी कृष्ण हमारे आदर्श। पीएम मोदी ने 14 कोर के जवानों को संबोधित किया। कहा, भारत मां के दुश्मनों ने देखा आपका फायर एंड फ्यूरी। गलवान घाटी में घायल सैनिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा, वो जवानों से मिलने के बाद नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। आपका शौर्य पूरी पीढ़ी को याद रहेगा। लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम भी पहुंचे प्रधानमंत्री। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख के नीमू में पीएम मोदी ने की सिंधु दर्शन पूजा। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सिंधु नदी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से चिढ़ा चीन के राजदूत की प्रवक्ता ने कहा, हमें विस्तारवादी के तौर पर देखना सही नहीं। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला। कहा, लद्दाख के लोग चीख चीख कर चेतावनी दे रहे हैं। लोगों की चेतावनी को अनसुना करना भारत को पड़ेगा महंगा।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, लद्दाख की एक्चुअल पोजीशन पर ट्वीट करके देश में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं राहुल, लफाजी करने का आरोप लगाया। यूपी एमआरसी ने चीनी कंपनियों का ठेका रद्द किया। तकनीकी खामियों का हवाला देकर ठेका रद्द किया गया। आगरा और कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ठेका दिया गया था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी कमेटी की बैठक स्थगित। अब सोमवार को होगी मीटिंग। इस मीटिंग में पीएम केपी शर्मा ओली की किस्मत का होगा फैसला। भारत चीन में तनाव के बीच इमरान खान को सता रहा है डर। सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, देश की एकता अखंडता की हर कीमत पर करेंगे रक्षा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम अगले हफ्ते करेगी चीन का दौरा। कहां से आया कोरोना वायरस और इंसानों तक ये कैसे पहुंचा, इसकी करेगी जांच। पीएम मोदी के सामने आज प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी। लॉकडाउन के दौरान किए गए सेवा कार्यों का पेश करेगी ब्यौरा। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 22,771 मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 6,48,315 हुई। कोरोना से एक दिन में 442 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 18,655 लोगों ने जान गंवाई। भारत में कोरोना के अभी 2,35,433 एक्टिव केस, जबकि 3,94,227 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ा। अब करीब 61% लोग कोरोना संक्रमण से हो रहे हैं ठीक। देश भर में 3 जुलाई को 2,42,383 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। अब तक 95,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 94,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में मिले 2,520 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 26,148। राजधानी में कोरोना से और 59 लोगों की मौत हुई। अभी तक 2,923 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से जान गंवाने वाले एलएनजेपी के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। पत्नी को दिया 1 करोड़ का चेक। दिल्ली के स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में बने कोविड सेंटर में 5 जुलाई से शुरू होंगे 5,000 बेड। सारी तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 6,364 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 198 लोगों की मौत हुई। पूरे राज्य में अभी तक 8,376 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में कोरोना के 1,372 नए मामले सामने आए। 73 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 81,000 के पार। मुंबई में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 वार्ड्स में नो एंट्री। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के वार्ड्स में बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कंटेनमेंट जोन में खुलेआम उड़ रही हैं लॉकडाउन की धज्जियां। सड़कों पर बेधड़क घूम रहे हैं लोग। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मुंबई के मीरा भाईंदर में शिवसेना पार्षद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महानगर पालिका के 2 कर्मचारी भी संक्रमित। यूपी में कोरोना ग्राफ 25,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 982 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 140 नए मरीज मिले। कोरोना की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा टली। 7 जुलाई से शुरू होनी थी परीक्षा। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 687 मामले। 18 मरीजों की जान गई। कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार। हरियाणा का कोरोना ग्राफ 16,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 494 नए मामले सामने आए। सिर्फ गुरुग्राम में 130 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 7 जुलाई से सरकारी वेबसाइट या खोवा ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 204 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 19,256 हुई। राजस्थान में आज 3 और कोरोना के मरीजों की मौत। राज्य में जानलेवा वायरस की चपेट में आकर 443 लोगों की मौत हुई। अभी तक 3,461 एक्टिव केस। राजस्थान में बाड़मेर जिले में 7 दिन में के लिए लॉकडाउन लगाया गया। 33 कोरोना पॉजिटिव केस एक साथ मिलने के बाद लिया गया फैसला। बिहार में एक दिन में 231 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 10,910। पटना के पालीगंज में शादी के 2 दिन बाद कोरोना से मरने वाले लड़के के पिता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। शादी में बुलाई थी बारातियों की भीड़। पश्चिम बंगाल का कोरोना मीटर 20,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 669 लोग बीमारी की चपेट में आए। 18 और लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में 24 घंटे में कोरोना के 495 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अभी 2,853 एक्टिव मामले। असम में एक दिन में कोरोना के 365 नए मामले। सिर्फ गुवाहाटी में 134 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक 9,799 लोग पॉजिटिव। असम के नौगांव में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए नजर आए। नागालैंड में एक दिन में 23 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। 411 लोगों के सैंपल लिए गए थे। जांच की गई। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 562 हुई। तमिलनाडु का कोरोना ग्राफ 1 लाख के पार। एक दिन में 4,329 नए मामले सामने आए। 64 लोगों की मौत। तिरुवनंतपुरम में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शहर के कई हिस्से कंटेनमेंट जोन में तब्दील किए गए। कंटेनमेंट जोन में पुलिस कर रही है पहरेदारी।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में चर्च में एक जोड़े ने रचाई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हुआ पालन। तेलंगाना में कोरोना की तेज छलांग, एक दिन में 1892 नए मामले, अभी तक 283 लोगों की मौत हुई। हैदराबाद में 3 सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कोरोना को मात दी, साथियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 837 नए मामले सामने आए, अब तक कोरोना के 16,934 मरीज। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1694 पॉजिटिव केस, 21 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 19,710 हुआ। मंगलुरु में परीक्षा सेंटर पहुंचे शिक्षा मंत्री, स्टूडेंट्स से की बातचीत, सेफ्टी का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी के 28 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 170 लोग संक्रमित पाए गए, मरीजों की संख्या 7,849 हुई। जम्मू कश्मीर में जिलों को ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बांटा गया। 4 जुलाई से लॉकडाउन को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए प्रशासन ने फैसला लिया। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के नाम पर डीआरडीओ अपनी कोविड अस्पताल के वार्ड्स का करेगा नामकरण। कोविड अस्पताल के आईसीयू का नाम कर्नल संतोष बाबू के नाम पर रखा गया। रामेश्वरम में दिखा अद्भुत नजारा, जहाजों को पार करवाने के लिए रामेश्वरम में पाम्बन पुल को खोला गया। कोरोना काल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम लोगों को राहत दी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया। अयोध्या में 18 जुलाई को तय होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक, मंदिर के पिलर की आधारशिला रखने की तारीख पर हो सकती है चर्चा। कोरोना के कारण मेडिकल प्रवेश की परीक्षा नीट टली, अब 13 सितंबर को होगा टेस्ट, एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। झारखंड के साहिबगंज पहुंचा श्रीनगर में शहीद सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद कुलदीप का अंतिम संस्कार। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों से फसल बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है दवा का छिड़काव, साथ ही हेलीकॉप्टर के साथ तेज हवाओं से भी टिड्डियों को भगाने की हो रही है कोशिश। डीजल के दाम बढ़ने से मुसीबत में ट्रक चालक, हर दिन डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मुनाफे में आ रही है भारी कमी। रिटायर्ड कर्नल के बेटे की पेट्रोल पंप पर दबंगई, ऑस्ट्रेलिया से आए बेटे ने पंप के सेल्समैन के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया। पेट्रोल डालने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद रिटायर्ड कर्नल के बेटे ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। आरोपी पर लूट और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। और दिल्ली के चिल्ला गांव इलाके में सन की कार ड्राइवर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। कार ने बीच सड़क पर 2 बार महिला को कुचला, आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर।